हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 को। आपने देखे होंगे ना कि कल हमने यहाँ पर 11.3 महीना ये 23 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए थे, और आज 24 से 28 तक के पूरा प्रश्न हल करा करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं या फिर इससे पहले वाला कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 24 नंबर देखेंगे। बोला गया किसी यहाँ पर चतुर्भुज का कोण 1 3 7 9 के अनुपात में है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है तथा चतुर्भुज का नाम भी लिखना है। तो हल करते हैं 24 नंबर को। तो यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, 24 नंबर बताने से पहले कल जो हमने 23 नंबर बताया था ना, प्रश्न तो बिल्कुल सही बताया था, लेकिन यहाँ पर नीचे एक और चीज बोला गया था। तथा चतुर्भुज ना जो है, ये चतुर्भुज है, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो यहाँ पर दिखेंगे ना, तो आप लिख दीजिएगा कि यह एक समलंब चतुर्भुज है। कल ये वाला छूट गया था तो हम अभी बता देते हैं। तो लिख देंगे, अतः यह चतुर्भुज समलंब है, या फिर ऐसे लिख लेंगे समलंब चतुर्भुज है। बस इतना ये छूट गया था एक लाइन लिखना, ठीक है। अब आज आगे बढ़ेंगे 24 नंबर पर। अच्छा, कल अगर 23 नंबर बना लिए होंगे तो 24 नंबर भी सेम डिट्टो ही है। इसमें भी देखिएगा ना, तो 24 में बोला गया 1 3 7 9 के अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख लेंगे, माना कि चतुर्भुज के कोण, ठीक है, 1 3 7 9 है, तो 1x 3x 7x और 9x, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। तो सभी को योग करेंगे, 1x प्लस 3x प्लस 7x प्लस 9x बराबर 360 डिग्री। तो देखिए, 7 3 10 और 9 1 10 और 10 हो जाएगा 20, है ना, 20 1 के साथ बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 360 डिग्री के। यहाँ से देखेंगे, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 18 दूनी 36 कट जाएगा। तो एक्स का मान हमारा कितना आ जाएगा, 18 डिग्री। अच्छा ठीक है, हम 180 लिख लेंगे, ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो प्रत्येक को एक एक्स मान है, एक्स का मान 18, 3x एक्स का मान 18, 7x 7 गुने 18, 9x, तो ये हो जाएगा 9 गुने 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। 18 तिया के 54 डिग्री, 18 7 26 126 डिग्री, 18 9 8 से 108 डिग्री। चारों कोण आगे है। अब चाहें तो सभी को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो अब इसमें भी पूछा गया कि कौन सा चतुर्भुज है, तो लिख देंगे, अतः यह समलंब चतुर्भुज है। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। 25 में देखेंगे, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है 25 नंबर में, ठीक है ना। यहाँ पर बोला गया है, बगल में जो चित्र है, कोण ए ओ बी के अंतर्गत अंतः भाग में पी एक बिंदु इस प्रकार से है, पी एम पर लंब है ओ ए, और यहाँ पर पी एन लंब है ओ बी। तो यदि ए ओ बी का मान 35 डिग्री है ना, तो कोण एम पी, यहाँ पर एम पी एन की माप यहाँ पर क्या है, जो। तो जो जो पहले यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले नंबर तो फ्रेंड्स ये कि बुक आप अपने सामने जरूर से रखेंगे, लिख लेंगे, चूंकि पी एम लंब है यहाँ पर ओ ए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कोण पी एम ओ है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे, फिर लिखेंगे पुनः, एक और बोला गया है कि पी एन लंब यहाँ पर ओ भी होगा। तो यहाँ पर से कोण पी एन ओ है, वो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। अब चतुर्भुज ओ एम पी एन में चलेंगे, यहाँ लिख देते हैं, चतुर्भुज ओ एम पी एन में चतुर्भुज का चारों कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो चारों कोण यहाँ पर हम लिख लेते हैं। पहला हो जाएगा एम ओ एन, फिर हो जाएगा यहाँ पर कोण पी एन ओ, फिर कोण हो जाएगा एम पी एन, 3 कोण, और चौथा हो जाएगा कोण पी एम ओ। और सभी का मान यहाँ पर देखेंगे तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स एक का मान 35 डिग्री आपके बुक में ही दिया गया है, ठीक है, एम ओ एन का। आप बुक अपने सामने रखेंगे, तो इसका मान 35 डिग्री। देखेंगे पी एन ओ का मान हमने 90 डिग्री अभी जस्ट आपको बताया है। एम पी एन का मान नहीं पता है, लेकिन पी एम ओ है, पी एम ओ का मान भी हमने 90 डिग्री बताया है। इन सभी का योग किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब जो जो यहाँ पर जुटेगा ना, उसको आप यहाँ पर जोड़ लेंगे, एक जाति का रहेगा जो। तो 90 90 180, 180 में 35 जोड़ेंगे तो 215 डिग्री, प्लस कोण एम पी एन, ये देखेंगे 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से कोण एम पी एन का मान हमारा नहीं निकल जाएगा, लिखेंगे कोण एम पी एन बराबर 360 डिग्री, और 215 इधर आएगा तो प्लस वाला हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से कोण
एम्पियन बराबर 360 डिग्री में से 215 डिग्री हटाएंगे ना, तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 145 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से 25 नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। 26 में आएंगे। 26 में यहाँ पर क्या बोला गया है, पी क्यू आर के अंतर्गत यानी कि अंत भाग में एक बिंदु ओ इस प्रकार से है कि ओ एम लंब क्यू आर है, फिर ओ एन लंब यहाँ पर क्यू पी है। तो बोला गया पी क्यू आर 60 डिग्री है, तो कोण एन ओ एम यहाँ पर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। 25 नंबर तो फ्रेंड्स बुक में दिया गया था तो हमने नहीं बनाया। 26 नंबर देखिएगा। सबसे पहले क्या है, पी क्यू आर, ध्यान देंगे ये हो जाएगा पी, यहाँ पर क्यू, यहाँ पर आर। एक बिंदु ओ इस प्रकार है कि ओ एम, और यहाँ पर ओ एम लंब है यहाँ पर क्यू आर। देखेंगे ये एक बिंदु ओ है, ठीक है। ओ एम, यहाँ पर एम दे देते हैं, ये लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना देगा। ठीक है, ओ एम लंब है क्यू आर पर, ये क्यू आर पर यहाँ पर लंब हो गया। आगे देखेंगे ओ एन लंब है क्यू पी पर, ओ और एन यहाँ से लंब है, ओ एन ये लंब है। ठीक है, कहाँ पर, क्यू पी पर, तो ये क्यू पी पर यहाँ पर लंब हो गया। तो ये वाला फिगर समझ गए। अब जैसे जिस इसमें लिखे थे ना, सेम समझ लीजिए ना कि यही वाला चीज़ 25 नंबर यहाँ पर है। तो लिखेंगे चूंकि ओ एम लंब अगर क्यू आर है, तो यहाँ पर कौन क्यू एम ओ, ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। देखेंगे ये रहा हमारा क्यू एम ओ, 90 डिग्री बनाया है। फिर लिखेंगे पुनः ओ एन लंब यहाँ पर क्यू पी है, तो यहाँ पर से कौन क्यू एन ओ, ये भी हमारा बना देगा 90 डिग्री। बताएंगे यहाँ तक में कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पर चतुर्भुज क्यू एम ओ एन में चलेंगे। क्यू एम ओ एन, यहाँ पर से एक चतुर्भुज है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे अब चतुर्भुज क्यू एम ओ एन में। ठीक है, अब सभी का नाम लिख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर से एम क्यू एन एक हो जाएगा, फिर यहाँ से क्यू एन ओ दो हो जाएगा, फिर यहाँ से एन ओ एम तीन हो जाएगा, फिर यहाँ से देखेंगे आप चाहे तो क्यू एम ओ या फिर ओ एम क्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एम क्यू एन, क्यू एन ओ, एन ओ एम, क्यू एम ओ बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एम क्यू एन देखेंगे, एम क्यू एन, अच्छा बुक में देखेगा ना तो यहाँ पर पी क्यू आर का मान यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया गया है। ठीक है, तो पी क्यू आर का मान 60 डिग्री है, तो एम क्यू एन भी यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। क्यू एन ओ तो 90 डिग्री निकाले ही हैं, लेकिन एन ओ एम नहीं पता है। क्यू एम ओ भी पता है 90 डिग्री, बराबर यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। तो कौन एन ओ एम छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब माइनस कर देंगे क्योंकि प्लस में है, तो 9 9 18, अब 18 6 हो जाएगा कितना, 24, 240, और 240 इधर आएगा तो माइनस में। तो कौन एन ओ एम निकल जाएगा, 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो कौन एन ओ एम बराबर कितना आ जाएगा मान, तो आप कहेंगे 120 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न भी सोल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखेंगे यहाँ पर 27 नंबर को। 27 में क्या बोला गया है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, यदि कोण ए बराबर कोण बी बराबर 60 डिग्री है तो अन्य कोण यहाँ पर बताना है। देखेंगे एक समलंब चतुर्भुज है ना, इस प्रकार से यहाँ नाम दे देंगे ए, नाम दे देंगे बी, नाम दे देंगे सी, नाम दे देंगे डी। क्या क्या बोला गया है, ए बी समांतर है, ये ए बी ये समांतर है, ए बी समांतर है डी सी के। तो ए और बी यहाँ पर 60 डिग्री है, कौन ए 60 डिग्री है, कौन बी हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो अन्य कौन बताना है, तो आप यहाँ पर तो चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इन दोनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये 60 है तो ये 120 होगा, ये 60 है तो ये भी यहाँ पर 120 होगा। लिख दीजिएगा, और नहीं तो आपको पूरा बनाइए मेथड से, तो लिखेंगे चूंकि ए बी समानांतर है हमारा डी सी का, तो लिख सकते हैं कि कौन ए प्लस कौन डी, यहाँ प्लस लिखेंगे कौन ए, अब प्लस में यहाँ पर ये कौन डी, ये आसान कोण निकालेंगे तो आसान कोण का योग भी यहाँ पर 180 डिग्री होता है। तो कौन ए यहाँ पर होता है 60 डिग्री, यहाँ लिख देंगे प्लस कौन डी। ये 180 डिग्री कहाँ से आया, समझ गए ना, आसान कोण ए और डी आसान कोण है, तो आसान कोण का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कौन डी बराबर 180 डिग्री, 60 उधर जाएगा तो घटाएंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो देखेंगे यहाँ पर से कौन डी का मान निकल चुका है 120 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, 60 60 120 डिग्री है, चतुर्भुज का चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर इसका मान होना चाहिए 360 डिग्री। ठीक है, तो ए बी पता है
60 60, ए है 60 डिग्री, बी है 60 डिग्री, कौन सी नहीं पता है, डी भी पता है कि 120 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 360 डिग्री के। तो देखेंगे 60 60 120, 120 120 240, प्लस कौन सी बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर से कौन सी का मान निकल जाएगा, 360 डिग्री, 240 इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस, है ना। तो 360 में से 240 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यही इसका मान 120 आ गया। अब पहले हमने बताया था कि 60 ये है तो 120 ये होगा तो 180, 60 ये है तो 120 ये होगा तो 180। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 27 नंबर। आगे देखिए 28 नंबर में देखेंगे फिर से फ्रेंड्स एक फिगर यहाँ पर दिया गया है, बोला गया दी गई आकृति में भी सीढ़ी चारों भुजाएं क्रम से बढ़ाई गई है। ठीक है, तो बोला गया चारों बहिष कोण का योग ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर बताया गया है संकेत में कि कोण ए बी सी प्लस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री और माइनस यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना जानते हैं जो लिखिएगा, यहाँ लिखेंगे ना, चतुर्भुज ए बी सी डी के अंतः कोणों का योग कितना होता है, आप कहेंगे 360 डिग्री। और यहाँ पर देखेंगे फिगर बना हुआ फ्रेंड्स, उसमें से हम लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण ए डी सी, ये सभी हो जाएगा किसके बराबर, 360 डिग्री। आप इसको चाहें तो समीकरण एक यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कोण बी ए डी प्लस, देखेंगे जो बी ए डी है ना, तो वहाँ पर ए के नीचे देखेंगे वहाँ पर कौन दिया गया है मान यू डिग्री, तो इसको हम यू डिग्री लिखेंगे। बराबर त्रिभुज का तीनों कोणों का 180 डिग्री के बराबर होता है, या फिर रैखिक युग्म में भी 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख लेंगे रैखिक युग्म से 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कौन बी ए डी बराबर 180 डिग्री, यू प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा यू डिग्री। इसको आप यहाँ पर से समीकरण 2 मान लेंगे। आगे लिखेंगे फिर कोण ए बी सी प्लस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, संकेत में ही ना दिया गया था, ये भी हो जाएगा यहाँ पर रैखिक युग्म से। तो यहाँ भी लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री, और एक्स प्लस वाला है तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो -180 डिग्री। तो समीकरण 1 समीकरण 2 इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। देखेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। फिर अगला देखेंगे, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं फिर कोण बी सी डी प्लस 22 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा हमारा रैखिक युग्म से, है ना। तो कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री, प्लस में 22 है बराबर किधर आएगा, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 2 3 4, चारों का चारों समीकरण फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब देखेंगे एक समीकरण और बन रहा है एडीसी में, लिखेंगे फिर कोण ए डी सी प्लस जेड डिग्री बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो कोण ए डी सी बराबर 180 डिग्री प्लस जेड है, इधर आएगा तो माइनस में जेड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 5। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 3 4 5 से चलेंगे। देखेंगे यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 3 4 तथा 5 को अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर, क्योंकि सभी को अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 2 देखेंगे यहाँ पर से बी ए डी ले लेंगे। ठीक है, फिर ए बी सी फिर बी सी डी फिर ए डी सी, चलिए इतना यहाँ पर लिख लेते हैं, कोण बी ए डी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण ए डी सी किसके किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से शुरू करेंगे 180 डिग्री माइनस यू है, फिर 180 डिग्री माइनस एक्स, फिर 180 डिग्री माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस जेड, यही लिख लेंगे इधर 180 डिग्री माइनस यू डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस एक्स डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस वाई डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस जेड डिग्री। इतना हमने लिख लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शुरू में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा समीकरण है कि बी ए डी ए बी सी बी सी डी, देखिएगा बी ए डी ए बी सी बी सी डी और ए डी सी इन सभी का मान कितना है, देखेंगे 360 डिग्री के बराबर है।
यहाँ पर देखेंगे सभी का मान 360 डिग्री के बराबर है ना, तो हम क्या कर लेंगे ना, इन सभी के जगह पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में आप इसका मान कितना रख सकते हैं, 360 डिग्री रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे पहले 360 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक इन सभी का मान हमारे यहाँ पर 360 डिग्री आ चुका है, बराबर। यहाँ देखेंगे 18 का 18, 18 18 18 18 72, ये सभी प्लस में है, प्लस में है आगे, तो सबको जोड़ेंगे ना तो यहाँ आ जाएगा 720 डिग्री। अब माइनस में कौन कौन है, यू एक्स वाई जेड, ये हमारा माइनस में है, तो लिखेंगे -u डिग्री, -x डिग्री, -y डिग्री, -जेड डिग्री। ये सभी कैसे हुआ, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण एक से, समीकरण एक ही की जगह पर ना इसका मान हमने यहाँ पर इतना रखा था। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये u जितना है ना ये सभी को फ्रेंड्स हम बराबर के, आप चाहे तो अच्छा सुनिए, आप चाहे ना तो इधर ला सकते हैं, तो सभी का यहाँ पर जो साइन है ना वो हमारा चेंज हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, इन सभी को जोड़े थे तो 72 लिख दिए, 720 डिग्री ना था, तो ये 720 लिखेंगे। तो u का इधर ले आएंगे तो +u डिग्री, +x डिग्री, +y डिग्री, +z डिग्री, सभी को हम बराबर के इधर ले आए और 720 को रहने दिए। लेकिन 360 को हम इधर भेजेंगे तो 360 प्लस वाला इधर आएगा, तो किस चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब 720 में से 360 घटाएंगे ना तो हमारे यहाँ पर 360 ही आएगा, है ना। तो देखेंगे यू एक्स वाई जेड का मान हमारा पर कि यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 360 डिग्री, तो 360 डिग्री आ गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें फ्रेंड्स यहाँ पर सिद्ध क्या करना था, तो चारों बहिष्कोणों का योग यहाँ पर क्या होगा, जो तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः चतुर्भुज ABCD के चारों बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होगा, होगा ना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 28 नंबर हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, देख लेंगे। क्लियर है। तो चलिए अब हम आपके सामने बुक लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स इसमें 28 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे, हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर पूरा हल हो जाता है। तो 11.3 भी खत्म हो गया, कल से हम 12 को हल करेंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।